अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, साग राजेश शो एक मरतबा फिर हाजिर हैं। ईद का तीसरा दिन है और हम आपको बता रहे थे कि हम जिस शख्सियत से बातें कर रहे हैं ईद की फिल्मों के बारे में। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री जो दुनिया की बेहतरीन इंडस्ट्री थी, आजकल ज़रा थोड़ा सा हाल कम है, लेकिन इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि दोबारा से हम पुरफ़िज़ा माहौल में आएंगे और अच्छी फिल्में बनेंगी। अच्छे आर्टिस्ट आ रहे हैं। अभी लास्ट टाइम फ़ाद मुस्तफ़ा, हुमायूं सईद की 2-4 फिल्में बहुत अच्छी गुजरी हैं, अच्छी देखी है। और जैसे फवाद खान की फवाद मोहलत खान। भी अच्छी गुजरी है। तो उसी बात पर हम बातें कर रहे थे हम आपसे। तो इसाक राजू शो देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, मालूमात आपको बताने जा रहे हैं हम पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के बारे में। जी मलिक साहब मैं ये कह रहा था कि जो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का मतलब माहौल रहा है पिछले उसमें, आपने एक एक फिल्म के बारे में लोगों को बताया भी, आप जानते भी हैं, गानों के बारे में भी, राइटर के बारे में भी, डायरेक्टर के बारे में भी, अक्कासी कौन कर रहा है, फोटोग्राफी कौन, सब कुछ आप जानते हैं। तो ये खजाना आपने कैसे जमा किया? ये एक तवील दास्तान है और बहुत ज़्यादा कठिन लम्हात से गुज़र कर बिल्कुल। इस मकाम तक आए हैं। यकीनन मकसद बरसों की एक खोज हमने लगाई कि क्योंकि पाकिस्तान में मकसद ये कि कोई एकेडमी नहीं है, ना कोई सरकारी सरपरस्ती में कि जहाँ पाकिस्तानी फ़िल्मों का यानी वो लाइब्रेरी की सूरत में उनको रखा जाए जैसे कि इंडिया और दीगर इंडिया। ममालिक जी में। जी बिल्कुल। बदकिस्मती से हमारे यहाँ पर जो जैसे फिल्में पहले VHF VCR की जी कैसेटों जी में आया करती थी, उसके बाद CD पे मुंतकिल हुई, लेकिन वो आस्ते आस्ते वो चूँकि उनकी हिफाजत ना होने की वजह से वो ज़ाया होती गई। तो इस यही सोच के कि चूँकि हमें शुरू से ही मकसद ये है कि एक शौक़ रहा है कि पाकिस्तानी फ़िल्मों का हकीकी जो कहते हैं ना कि वो जो मालूमात जो आम तौर पे डायरेक्टरों जिस तरह भी वो मकसद जैसे भी जो मवाद मिला उन्होंने वो छाप दिया। लेकिन मेरी ख्वाहिश रही है कि हमेशा तजस्सुस रहा है कि फ़िल्म के बारे में हक़ाइक़ जानना, उनकी तहकीक करना। यही वजह है कि फिर मैंने वो पाकिस्तानी फ़िल्मों को जमा करना शुरू किया और एक तवील अरसे एक मकसद ये है कि जद्दोजहद के बाद में तकरीबन पाकिस्तान में जितनी भी फ़िल्में जी जी। दस्तयाब थीं वो जमा की। ना सिर्फ ये कि बल्कि बाहर ममालिक में जिन दोस्तों के पास जो पाकिस्तानी फ़िल्में मौजूद थीं उनसे तबादला किया, वहाँ से भी मैंने मंगवाई। उन तमाम फ़िल्मों को देखा, टाइटल्स को देखा, उनके टाइटल दुरुस्त किए, उनकी फ़िल्म की तमाम फ़िल्मों को देखने के बाद उनके गानों को दुरुस्तगी की, उनके म्यूज़िक यानी यूँ समझ लें कि मौसीकारों, गुलकारों और जिन यानी फ़नकारों पे गाने फ़िल्म बंद है वो भी नोट किए हैं। और जो फ़िल्म डायरेक्टरी की सूरत में एक तवील अरसे से काम जारी है, वो इंशाअल्लाह ज़िंदगी बख़ैर सामने आएगा तो यकीनन वो एक मुनफ़रिद काम होगा। जी हाँ नाजरीन, आपको ये बात अच्छे बातों बातों में निकल आई बात कि मलिक साहब ने पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के बारे में एक बहुत अच्छा मतलब काम किया है कि उसमें किताब लिख रहे हैं। हमारी फिल्में जब से बनना शुरू, तेरी याद फिल्म से लेकर और 2023 तक जितना भी मवाद है फिल्मों का, वो तमाम उस किताब में मौजूद होगा। जो इंडस्ट्री से मोहब्बत करने वाले हैं, ताल्लुक़ रखने वाले हैं, वो यकीनन इस किताब से बहुत ज़्यादा मालूमात हासिल करेंगे। परचेज़ भी कीजिएगा, उसे देखिएगा कि उसमें क्या क्या है, क्या पूछना चाहते हैं, सब कुछ उसमें मिलेगा। मलिक साहब जो खजाना आपने लगाया हुआ है वो ज़रा हम देख सकते हैं थोड़ा सा? बिल्कुल बिल्कुल ज़रूर, मैं आपको इंशाअल्लाह जी मैं जी। आपको दिखाता हूँ ज़रा। आइए चलिए। नाज़रीन, हम आपको दिखाते हैं कि मलिक यूसुफ जमाल साहब ने कितना बड़ा खजाना अपने पास रखा है पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के। तकरीबन मैं समझता हूँ कि 70 साल ये 75 देखिए साल ये खजाना फिल्मों के बारे ये में है। तमाम आप देख रहे हैं ये फिल्में जो हैं, जितनी भी फिल्में पाकिस्तान में बनी हैं अब तक, वो तमाम की तमाम इनके ख़जाने में मौजूद हैं। और आप देख रहे हैं, हम आपको दिखा रहे हैं CD की सूरत में, वीडियो की सूरत में, किताबों की सूरत में ये सारी फिल्में हमारे पास मौजूद हैं। ये देखिए, इधर देखिए, ये देखिए फिल्मों की तादाद, आपको बहुत सारी फिल्में नज़र आएंगी। तकरीबन मलिक साहब बताते हैं कि 4000 के करीब ये फिल्में पाकिस्तान में बनी हैं। और तकरीबन तकरीबन पूरे पाकिस्तान में, बल्कि पाकिस्तान से बाहर जो दोस्त रहते थे उनसे मालूमात हासिल की और उनके अगर पास फिल्म रही तो वहाँ से फिल्म भी मंगवा ली। ये ख़जाना इनके पास यहाँ मौजूद है। और भी बहुत सारी बातें जो यहाँ आप यहाँ आएंगे। मलिक साहब ये ज़रा बताइएगा इसके बारे में। ये पाकिस्तान की नादिर व नायाब किताबें हैं और यकीनन वो पाकिस्तानी जो फ़िल्मों की जो फिल्में दस्तयाब नहीं हैं उनकी बुकलेटें जमा की। उनके ज़रिए मकसद ये है कि वो जो जिन फिल्मों की वो क्या वीडियो दस्तयाब नहीं है उन बुकलेट के ज़रिए उनकी दुरुस्तगी की। अब ये देखें कि ये तमाम ये बुकलेट्स हैं, वो मैं साल ब साल तमाम उनकी ये मौजूद हैं। ये बुकलेट्स हैं, ये जो साल ब साल बुकलेट्स का ये पूरा एक मकसद बनाया हुआ है।
जी जी मलिक साहब। तो अच्छा, मैं ये देख रहा था कि आपने ये सब कुछ जमा किया है, साथ साथ ये जो अखबारात हैं जैसे निगार अखबार है, फिल्मी पर्चा है और शमा रिसाला हुआ करता था, और बहुत सारे रिसाले ऐसे जो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के बारे में छपते थे, जी जी वो भी आपने बहुत सारे यहाँ जमा किए हुए हैं। उनमें भी बड़ी मालूमात है, और वो मालूमात जिन लोगों के पास रिसाले मेरा ख्याल है ये ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन आपके पास ये सब कुछ अभी तक मौजूद है। और जी हाँ, वो तकरीबन आप देखेंगे वो बाहर भी मचाने भरी हुई हैं, इधर भी मुख्तलिफ ये जो आप देख रहे हैं ये सब, उन तमाम में मकसद ये है कि बहुत पुराने रिकॉर्ड मौजूद हैं 1948 से। मैं समझता हूँ कि अब शायद ही किसी के पास एक साथ इतना मवाद जी मौजूद बिल्कुल हो बिल्कुल, ये जो जमा किया 1948 है। से लेके अब तक जितने भी लोग मतलब पाकिस्तान में हैं, किसी कोई एक वाहिद शख्स होंगे इत्तेफाक है, मैं लेकिन मैं नहीं समझता कि कोई होगा। मलिक साहब ने ये खजाना अपने पास जमा किया है, अल्लाह ताला इसी तरह। अच्छा, ये तमाम फिल्में भी देखी हैं, ये सीडीज़ के जी ये तमाम अभी आप रिकॉर्ड देखेंगे, ये आप ये देखेंगे, सीढ़ियाँ रखी हैं फिल्मों की। ये तमाम उनमें बॉक्सेस में ये रखी हुई हैं तमाम। ये देख रहे हैं आप, ये जितना भी खजाना है, ये जो हम आपसे जिक्र कर रहे थे कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का खजाना वो मलिक साहब के पास है, और आप देख रहे हैं और हम आपको दिखाया भी है। फिर भी आपको किसी आर्टिस्ट के बारे में, किसी पाकिस्तानी फनकार के बारे में, फनकारा के बारे में जो कि इस दुनिया से जा चुकी हो, मालूमात हासिल करनी हो, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। ठीक है जी। तो अब आते हैं मलिक साहब, हम इससे बात पर के हम पाकिस्तानी फिल्मों को जो देखा है आपने, जवाल देखा, उरूज देखा, तो इसका कहाँ तक वो रहा सिलसिला है वो बताइएगा हमें। जी मैं बात कर रहा था कि जवाल और उरूज रहा फिल्मों का, वो सब मलिक साहब को पता है कब फिल्में बिल्कुल अप रही और बहुत ज़्यादा कामयाबी हासिल की, कौन सी बहुत सारी फिल्में जवाल पजीर रहीं, कामयाब नहीं हो सकी, लेकिन फिल्में बहुत अच्छी थी। जी मलिक साहब। हाँ बिल्कुल, पाकिस्तान में बहुत शानदार फिल्में भी बनी हैं। ये अलग बात है कि वो जैसे बहुत सारी ऐसी फिल्में भी रहीं जो बहुत आला मयार की रहीं, लेकिन वो बिज़नेस के तनाजुर में नाकाम करार पाईं। लेकिन वो हाई स्टैंडर्ड की, जिन्हें हम यानी बाहर ममालिक में भी अगर फ़ख्री अंदाज में पेश कर सकते हैं, ये अमन, खाक और खून वगैरह ऐसी फिल्में हैं जिनको हम मकसद बड़े मुकाबलों में भी अगर पेश करें तो हमें इंशाल्लाह शर्मिंदगी नहीं होगी। बिल्कुल तो हम यार ये अलग बात है कि ज्यों ज्यों वो वक्त गुजरता गया, जब हमने पाकिस्तान, जब तक इंडियन फिल्मों का एक वो दौर था जब इस ज़माने में, तो हमने मुकाबलतन बहुत मयारी फिल्में पेश की। लेकिन वो कहते हैं जब वो मुकाबला जब ख़त्म हो जाता है तो इंसान की वो स्ट्रगल भी आस्ते आस्ते दम तोड़ती है। और यही वजह है कि बाद में जब यानी 90 तक भी अगर आप बात करें, 90 तक तो बड़ी मेहनत की गई, बड़े यानी शाहकार तख्लीक हुए। लेकिन उसके बाद फिर वो एक डबल वर्जन फिल्मों का एक दौर शुरू हुआ जिसने फिल्मों को आस्ते आस्ते सवाल की जानिब ले आया। जी कहना ये जा रहे हैं कि अब अगर इंडियन फिल्में लग जाएं, इंडियन फिल्में हमारे सिनेमाओं में लगें, तो हमारे दिल में एक ख्वाहिश पैदा होगी इनसे मुकाबले के। बिल्कुल, मुकाबलतन दुश्मन हो तो सामने लड़ने का मजा भी आता है। बिल्कुल मलिक साहब का कहना भी कि फिल्में लगें ताकि हमारे लोग भी अच्छी फिल्में बना सकें। बिल्कुल। इसकी एक आपको खास वजह बताता हूँ, आपको यकीनन याद होगा, मलिक साहब को बिल्कुल याद होगा कि नूरजहां एक फिल्म लगी थी पाकिस्तान में, सामने हमारी पाकिस्तानी फिल्म हम दोनों लगी हुई थी, नदीम साहब का डबल रोल था उसके अंदर, और वो मुकाबला रहा जब तक नूरजहां चलती रही, हमारी हम दोनों ने बिल्कुल सांस नहीं तोड़ा, लोग हाउसफुल के साथ उसको देखते रहे, और आज भी उनका रिकॉर्ड यहाँ मौजूद है। क्या मलिक साहब कहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, आप देखें कि वो यानी नूरजहां का चूँकि पाकिस्तान में पहली बार ऐसा था कि 65 के बाद बाकायदा सरकारी तौर पर मखसूस नुमाइश की इजाज़त दी गई और बड़े उसको तशहीर की गई, और उसके मुकाबले में पाकिस्तानी फ़िल्म हम दोनों रिलीज़ हुई। और आप देखें कि वो हम दोनों ने ना सिर्फ उसका डटकर मुकाबला किया, 167 वीक वो चलती है, और आखिर 6 महीने तकरीबन उसके अरसा नुमाइश रहा। और इस हवाले से मकसद आप देखें कि वो एक सबक था हमारे फिल्म साज़ों के लिए, डायरेक्टरों के लिए, कि यार आप जब मुकाबला होगा तो यकीनन आप में भी बेहतर से बेहतर काम की लगन पैदा होगी। लेकिन वो जब वो कितने मुकाबला नहीं होता तो वो बोले कि भाई जो भी जैसा भी है, वो ये सिलसिला है जिसने हमें जवाल पसीर किया, और आज ये सूरत आपके सामने। सबके कहने का मकसद है कि हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। बिल्कुल। जब नूरजहां फिल्म लगी वो बहुत डिफरेंट फिल्म थी, बहुत लोगों ने देखा, गाने उसके मशहूर थे, लेकिन जब सामने हम दोनों लगी तो लोगों ने उसको मिस नहीं किया। हम दोनों फिल्म एक ऐसी फिल्म थी कि लोगों ने मुसलसल देखा उसको, क्योंकि मुकाबला था, अगर आपको मुकाबला करना है तो कोई अच्छी चीज़ देनी पड़ेगी। तो अलग अच्छी फिल्म थी, परवेज मलिक साहब मेरा ख्याल है डायरेक्टर, बिल्कुल, और वो फिल्म बड़ी कामयाब रही। हम दोनों, जिन लोगों ने नहीं देखी वो देखिएगा, एक तरफ इंडियन फिल्म रख के देखिएगा और एक जगह हम दोनों देखिएगा, तो आपको पता चलेगा कि ये गीता, सीता, राम, श्याम जो फिल्में बनी हैं
उनसे बिल्कुल डिफरेंट फिल्म थी हम दोनों। इसमें डबल रोल था नदीम साहब का और कामयाब तरीन फिल्म थी। मलिक साहब, आप ये जो हमारे पाकिस्तान के डायरेक्टर हैं उनको कोई मैसेज देना चाहें आप इस प्रोग्राम के तहत तो मुझे अब बताइएगा। तो जिसमें अब देखें कि अब वो टोटली मकसद ये है कि जितने भी हमारे जो फिल्म के डायरेक्टर हैं उनका ज़्यादातर ताल्लुक मकसद टीवी से रहा है, और यही वजह है कि हमारी बेशतर फिल्मों पर जो इन दिनों बनाई जा रही है उन पर टीवी ड्रामे का एक थोड़ा सा लेवल चिस्पा किया जाता है। लेकिन इसके अलावा भी अगर आप देखें चंद एक डायरेक्टर ऐसे हैं, नदीम चीमा साहब, बिलाल लाशारी साहब, ये चंद एक लोग ऐसे हैं जो बाकायदा फिल्म को फिल्म की शक्ल में पेश कर रहे हैं, और यही वजह है कि वो फिल्में उनकी सुपरहिट रही है। ज़ाहिर बात है कि देखो टीवी का एक अलग माहौल होता है, फिल्म का एक अलग माहौल होता है, और जब फिल्म को आप जब सिनेमा में देखा है तो आपको फिल्म के अंदाज में बनाना होगा, ना कि टीवी के। तो बहरहाल यही है कि एक बेहतर की तवक्को तो है कि इंशाल्लाह आने वाला वक्त हम ना होंगे, हमारी नस्लें एक मरतबा फिर वो मकसद पाकिस्तानी फ़िल्मों को देखने सिनेमा जाए, हमारी दुआ है। लेकिन ये कि आगे कुछ बेहतर चांस मुझे तो नज़र नहीं आते। नहीं बिल्कुल ऐसे ही उन्होंने कहा कि जैसे बिलाल लाशारी हैं, नदीम चीमा है, इसके अलावा भी बहुत सारे डायरेक्टर हैं जो आगे बढ़ेंगे, अच्छी फिल्म बनाएंगे तो इंशाल्लाह हमारी फिल्म इंडस्ट्री तरक्की करेगी। अच्छी फिल्में हर आदमी देखना चाहता है, हम भी देखना चाहते हैं। अगर वहाँ उन्होंने पठान बनाई तो हमारे यहाँ भी कोई 2-3 पठान बना लें तो अच्छी फिल्म बन जाएगी। चले मलिक साहब, आपने ये तो बताया कि फिल्में पाकिस्तानी फिल्में, इंडियन फिल्में, ये सब कुछ आपने बता दिया, लेकिन अपने बारे में नहीं बताया कि आपको इस फिल्में देखने का और फिर फिल्म इस शोबिज़ में घुसने का किस तरह मतलब दिल चाहा आपको कि भाई मैं भी ये कुछ करूं, फिल्म इंडस्ट्री के लिए कुछ करूं, ड्रामों के लिए कुछ करूं, फिल्मों के लिए कुछ करूं। अभी भी आप सबको सपोर्ट करते हैं, तो आपको ख्याल कैसा आया, ज़रा थोड़ा सा हमें तफसील से बताएंगे। देखिए, फिल्म बिनी का आगाज़ तो मैंने जैसे बताया कि 1971 में फ़िल्म आंसू देखकर हुआ। जी जी। और वो हमारे एक कज़न थे, उनके तवस्सुत से वो फिल्म देखने का इत्तेफाक हुआ। उसके बाद फिर वो जो 75 के बाद ये जुनून बढ़ा। जी जी। और एक वक्त ऐसा भी था कि जब वो एक ही दिन में मकसद हम 2-2, 3-3 शो मुख्तलिफ़ फिल्म के देखा करते थे, तो ये एक जुनून बढ़ता गया। और ये कि मेरा ख़्याल है कि कोई ऐसी पाकिस्तानी फ़िल्म है जो तकरीबन उस अरसे में 90 तक ऐसी फ़िल्म जो लगी हो जिसे पहला शो ना देखा हो गया हो, तो ये जुनून रहा है। उसके बाद फिर नदीम फाउंडेशन बनाई, उसके बाद अखबार जब निकाला तो उसके ज़रिए मेरे शहर के ड्रामों को भी हमने प्रमोट किया, शहर के ड्रामों को काम करने वाले फ़नकारों को भी अपने अखबार और अवार्ड के ज़रिए प्रमोट किया। पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर, शहर और शहर से बाहर भी उनकी शनाख्त बनवाई। तो ये की कोशिश रही है। और ये अब भी आप देखें कि हम, मेरा ज़ाती तौर पर फ़िल्म से मोहब्बत का अंदाज़ा इससे लगा लें कि आए दिन हम, मकसद ये कि अब महीने 15 दिन में अपने फ़नकारों और फिल्मों से मोहब्बत का इज़हार करते हुए उनके नामों पे शो करते हैं, उन्हें ट्रिब्यूट पेश करते हैं। उन्हीं के अंदाज़ में गानों को हम दोबारा नए सिरे से अपने जूनियर फ़नकारों के तहत वो मकसद ये कि वो परफॉर्मेंस करवाते हैं, जिनको आप सोशल मीडिया पे आप देखते हैं तो उनका क्या रिस्पॉन्स मिलता है। मकसद सिर्फ हमारा यही होता है मलिक साहब, जिस तरह बता रहे हैं कि हम ये प्रोग्राम जो कराते हैं, जो पुराने गानों पे परफॉर्मेंस भी देते हैं, पुराने लोगों को याद भी करते हैं, राइटर हो, डायरेक्टर हो, प्रोड्यूसर हो या एनी कोई भी आर्टिस्ट हो, उनको याद करते हैं, उनकी सालगिरह के मौके पर, उनकी बरसी के मौके पर उनको ट्रिब्यूट भी करते हैं। तो जो लोग ये देखते होंगे हमें फेसबुक पे भी, यूट्यूब पर भी, तो मलिक साहब को बड़ा काम इस हवाले से बहुत ज़्यादा है। हर हफ्ते हम कोई ना किसी आर्टिस्ट के लिए बारे में सोचते भी हैं, दुआ भी करते हैं उनके लिए, और अल्लाह ताला इसी तरह हमारी इंडस्ट्री को, जो हमारे लोग गुजर गए उनको अल्लाह ताला इसी तरह मतलब तरक्की दे, लोगों को याद रखने की तौफीक अता फरमाए कि हमारे उन आर्टिस्टों को जिन्होंने पाकिस्तान के लिए काम किया। क्योंकि अभी हाल ही में नेक्स्ट टाइम जो हफ्ता जब आप हमें देख रहे होंगे उसके एक हफ्ते के बाद हम रंगीला और मुनव्वर ज़रीफ का एक ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं हैदराबाद में, और वो यकीनन देखेंगे आप। जो लोग अगर हमें सुन रहे हो और सुन लें और देखना चाहें तो देखकर आएँ और हमें देख बताएं कि हमारी कोशिश कैसी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब हम इंशाल्लाह आपके बारे में ज़रूर ये राय रहेगी हमारी कि हमारे पाकिस्तान के आर्टिस्ट जैसे बड़े आर्टिस्ट थे उनके बारे में मलिक साहब ने आपको बताया। तो हम इसके साथ ही अब तीसरे एपिसोड को इजाज़त चाहेंगे। फिर कभी भी मौका मिला, फिर नेक्स्ट कोई मौका मिला तो इंशाल्लाह हम इस पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के बारे में, जब कोई अच्छी फिल्म रिलीज़ होगी और लोग देखेंगे, फिर हम इस बात के लिए आपके पास आएंगे। नंबर याद रखिएगा 031237888931, ये हमारा नंबर है। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के बारे में कोई भी बात पूछनी हो तो हमें इस नंबर पर कांटेक्ट करें। मैं मलिक साहब से आपका रब्ता करवा कर
उस फिल्म के बारे में जिसके बारे में आप मालूमात चाहते हैं आपको मिलेगी इंशाल्लाह। इजाज़त दीजिए, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इसाक राजू शो सब्सक्राइब कीजिएगा, देखते रहें। अल्लाह निगहबान। अल्लाह।